ये वरदान ये कहा कि महाराज हमें ऐसा वरदान दे दो, न तो दिन में मरे, न रात में मरे, न ऊपर मरे और न नीचे मरे, न घर में भीतर मरे और न घर के बाहर मरे, और अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, और नर से न मरे और पशु से न मरे। महाराज न दिन में मरे और न रात में मरे। बताओ, अब तो मरने की कोई शंका ही नहीं है। सोचने लगा ये वरदान महाराज जी हमें दे दो। भोले बाबा ने कहा यथा वैसा ही होगा। वरदान दे दिया। अब वरदान जो भैया हिरण्यकश्यप को मिला, देवता वैसे ही भयभीत होने लगे, और जब देवता भयभीत होने लगे तो उस इसके घर में हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जो समझ देख रहे हैं पंडित जी को ध्यान है ऐसा तो ना है। आज हमारे पंडित जी खूब मिठाई खाए के आए। मिठाई खाई, अच्छा तेल चढ़ाए के आए तो तुम्हें भी खड़पुरी मिली हुई, खड़वाई ना है, खड़पुरी ना है। वो तेल पे कैसी पूरी होती, कुरकुरी में। अच्छा चलो, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। हम तो ये सोच रहे थे कि आप लेट भी नहीं आ पाओगे। आज धीरे धीरे ये वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद कयादू आज गर्व से तो इंद्र ने ये सोचा कि इस दुष्ट को वरदान मिल चुका है और कुछ हम ऐसा करेंगे कि इसके वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हो सकता है इसका बालक भी ऐसा ही अगर पैदा हो गया तो इंद्र सर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने ये आदेश किया कि सुनो,
हवन नहीं करेगा। और ये पीले वाले वस्त्र वाले महात्मा जी बैठे, ये भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर जे रहेंगे तो भजन करेंगे। हाँ, आज हिरण्याकश्यप कहने लगा भगवान नहीं जो वो हमारे शत्रु हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई को मारा है। ये कह करके जब आदेश का पालन किया गया और उसके बाद एक दिन इंद्र ने जो उनके घर में कयादू से बालाएं उनको कैद कर लिया। और जब कैद कर लिया तो उनको मारना चाहे तो देवर्षि नारद जी वहां से चले, वीणा को बजाते हुए और चले ही इंद्र को समझाने के लिए। बजाते हुए चले और इसी बीच में व्यास आश्रम से जो नंगला भटमई पे बना हुआ है, वहां से शंकर भगवान ये 100 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। और शंकर तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं। हम क्या आशीर्वाद देंगे महाराज जी, क्योंकि हमको आशीर्वाद देने की लायक नहीं। आपके सामने हम तो एक छोटे मोटे अबोध वाला, आप ही पुरस्कार दो और हमें आशीर्वाद दो ताकि आगे की मंजिल हमारे लिए आसान हो। लेकिन इसी बीच में हम इतना कहेंगे कि महाराज जी का सभी लोग तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। बोलिए गजानन बिहारी लाल की। आज देवर्षि नारद बोले ही
तो जब इंद्र के पास गए तो कहने लगे, ओ इंद्र, ये क्या कर रहे हो? तुमने ये बालाओं को कैद क्यों कर लिया? तो इंद्र कहने लगे, महाराज ये बालाएं हिरण्यकश्यप की हैं और उसकी पत्नी भी कयाधु है, तो इन्हें हमने इसलिए कैद कर लिया कि इनका जब हम वध कर देंगे तो इसका वंश ही नहीं आगे चलेगा, तो देवता फिर डरुकाए को मानेंगे। हो सकता है हिरण्यकश्यप की तरह इसके पुत्र भी पैदा हो गए तो देवताओं की तो आपत्ति आ जाएगी। तो देवर्षि नारद कहने लगे, अरे ये तो तुम्हें नहीं मालूम है, इन बालाओं को छोड़ो और सब लोग भजन करेंगे तो ऐसा होगा कि इसका ही पुत्र ऐसा पैदा होगा, वो भगवान का भक्त होगा, वो इसका ही स्वयं बन जाएगा, तो कैसे रहेंगे? सो ये कहने लगे, महाराज तो बहुत अच्छी बात है, हत्या भी बच जाएगी और ऐसे भी नहीं लगेगा और जाके माया जाई भी पड़ेगी। तो ये सब्जा करके बालाओं को छुड़वा दिया। थोड़े ही समय के बाद हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद प्रहलाद जब बड़े हुए तो पढ़ने के लिए जाने लगे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को एक शंगामर्क नाम के ऋषि हैं उनके पास में एडमिशन करा दिया। तो भक्त प्रहलाद पढ़ने के लिए जब जाने लगे तो उसी समय एक रास्ते में कुमारनी रहती थी, जो ये वो बनाते कुम्हार लोग होते ही जब बनाते हैं घोल हुआ और झाड़ियां बनाइया, वही कुम्हारनी रहती थी। तो कुम्हारनी एक समय की बात है अपने हवा को पका रही थी, हरियों को पकने के लिए रख दिया तो किसी प्रकार से एक हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए और जब बिल्ली के बच्चे उसी में कैद हो गए और कैद होने के बाद वो हवा पकने के लिए रख दिए और जब हवा पकने के लिए रख दिए तो एकदम से उसे ध्यान आया कि एक हवा में बिल्ली के बच्चे कैद हो गए। तो आज भगवान का नाम लेने लगी, कहने लगी, हे प्रभु यदि तुम साक्षात भगवान हो तो हमारी एक विनती है, हम तुम्हें